सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 7 से वल्लरी इस किताब से एक पाठ पढ़ने जा रहे हैं। उस पाठ का नाम है सुनो मेरी कहानी और ये पाठ संकलित में से लिया गया है। पाठ का आशय या फिर सार। इस पाठ के द्वारा छात्र पेड़ों की उपयोगिता और महत्ता को समझ सकते हैं, साथ ही पेड़ों की रक्षा करने का विचार अपना सकते हैं। छात्र समाज में पेड़ों का महत्व औरों को बता सकते हैं। छात्र पेड़ों को लगाकर उन्हें काटने से बचाकर अपना भविष्य संवार सकते हैं। पाठ की ओर। इस पाठ में एक पेड़ की आत्मकथा है। पेड़ हमें कुछ संदेश देना चाहता है। आओ बच्चों, मेरी छाया में आकर खेलो। तुम्हें देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूँ। एक पेड़ है, वो बच्चों को बुला रहा है और वो कह रहा है कि आप मेरी छाया, छाया मतलब बच्चों छाँव, छाँव में आकर खेलो। और तुम्हें देखकर मतलब बच्चों जो खेलते हुए देखकर पेड़ को बहुत खुशी होती है, प्रसन्न होता है पेड़। और वो कह रहा है कि मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूँ। पेड़ कहता है, देखो मेरे 3 हिस्से होते हैं। पहला पत्ते और टहनियाँ, दूसरा तना और तीसरा जड़ें। मैं जड़ों से पानी चूस लेता हूँ, पत्तों के जरिए मैं हवा में सांस लेता हूँ। मेरे कई भाई हैं जिनके नाम हैं बरगद, पीपल, आम, इमली, अबनूस, कटहल, देवदार आदि। तो बच्चों, इस पद में पेड़ हमें कह रहा है कि उसके 3 हिस्से हैं। और वो कह रहा है कि पहला पहला जो हिस्सा है पत्ते और टहनियाँ। टहनियाँ मतलब बच्चों शाखाएं। और दूसरा तना। तना मतलब जो पेड़ का जो नीचे वाला जो हिस्सा होता है, जिसपे शाखाएं और ना ही पत्ते होते, उसको कहते हैं तना। और तीसरा हिस्सा है बच्चों जड़ों का, जिसे जड़ यानी बच्चों उसको हम कहते हैं रूट। ये जड़ क्या करते हैं, पानी को चूसते हैं, पानी को खींचते हैं और अपना पानी ऊपर पत्तों को भेजते हैं। दूसरा, पत्तों के जरिए पेड़ हवा में सांस लेता है। जिसे आप सभी को पता है, पेड़ क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। ये मतलब ये सांस की क्रिया चलते रहती है, वो अपने पत्तों के जरिए पूरी करता है। और पेड़ ये भी कह रहा है, मेरे कई भाई हैं, मतलब उसके और कोई भाई है पेड़ों के, जैसे उन्होंने नाम बताए हैं। बरगद का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, आम का पेड़ है, इमली का पेड़ है, अबनुस का पेड़ है और कटहल और देवदार। तो ये बच्चों और पेड़ों के नाम हैं और ये पेड़ ने कहा है कि ये मेरे सब भाई हैं। पेड़ आगे कहता है, आदमी मुझे तोड़ता है, मुझे काटता है, परंतु उसकी भलाई के लिए मैं वह सब बर्दाश्त करता हूँ। मुझे काटकर वह अपना घर बनाता है, तरह तरह के उपकरण बनाता है। कुछ पेड़ों की लकड़ियाँ जलाने के काम आती हैं। मैं सभी को अपनी छाया देकर उनकी थकावट दूर करता हूँ। बच्चों, आप सभी को पता है पेड़ कितनी अच्छी बात कह रहा है कि आज का जो इंसान है अपनी ज़रूरत के लिए पेड़ों को काटता है, उसको तोड़ता है, उसकी लकड़ियाँ से वो घर बनाता है,
नए नए उपकरण बनाता है, खिलौने बनाता है, यहाँ तक कि अपनी ज़रूरत के लिए लकड़ियों को वो जलाता भी है। तो यहाँ पे ये सब कुछ पेड़ हमें दे रहा है और पेड़ ये भी कह रहा है कि ये मैं इंसान की भलाई के लिए कर रहा हूँ। और ये जो इंसान भलाई अपनी चाह रहा है, लेकिन मुझे क्या कर रहा है, मुझे तोड़ रहा है, मुझे काट रहा है, इन सबको मैं क्या कर रहा हूँ, बर्दाश्त कर रहा हूँ। बर्दाश्त कर रहा हूँ बच्चों, यानी इसका अर्थ मैं इसको सहन कर रहा हूँ। और आगे ये कहता है कि मैं अपनी छाया से, छाया मतलब बच्चों छाँव, पेड़ क्या कर रहा है, अपनी छाँव से लोगों की, जो लोग होते हैं, मुसाफिर होते हैं, जो यात्री लोग होते हैं, उनकी थकावट को वो दूर करता है। यहाँ पे बच्चों बहुत ही अच्छी बात है बच्चों कि ये पेड़ हमें इतना कुछ सब कुछ दे रहा है, हमें इसको सोचना और समझना है। पेड़ कहता है, बच्चे मुझ पर पत्थर फेंकते हैं, पर मैं उन पर गुस्सा नहीं करता, उन्हें अपने फल खिलाता हूँ। कुछ नटखट लड़के मेरे तने में अपना नाम खोदते हैं। उस समय मुझे पीड़ा होती है, लेकिन मैं कुछ नहीं बोलता, चुपचाप सह लेता हूँ। इस तरह क्या बच्चे, क्या बड़े, मैं सबका काम आता हूँ। बच्चों इस पेड़ ने बहुत ही अच्छी और बहुत ही गहराई वाली बात कही है। आज हम देखते हैं कि कुछ बच्चे पेड़ों को पत्थर मारते हैं, लेकिन पेड़ ने क्या किया, पेड़ हम पे गुस्सा नहीं करता, ना ही हमारे पे वो क्रोधित होता है, बल्कि हमें वो फल खिलाता है। और कुछ शरारत मस्ती करने वाले बच्चे उसके तन पर या फिर उसके शरीर पर अपना नाम खोदते हैं। इससे क्या होता है, उस पेड़ को पीड़ा होती है। पीड़ा यानी बच्चों परेशानी, परेशान होता है वो पेड़, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता पेड़, उनको कुछ नहीं बोलता, लेकिन वो चुपचाप सह लेता है। जो उसको तुम कर रहे हो, जैसे कि हम पत्थर मार रहे हैं या फिर उस पर नाम लिख रहे हैं, वो सब कुछ सह रह रहा है, सह ले रहा है, बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पा रहा। इस तरह क्या बच्चे क्या बड़े, मैं सबका काम आता हूँ। ये जो पेड़ है, जैसे कि हमें पता है, छोटों से लेके बड़ों तक सबके कुछ ना कुछ काम में आ जाता है। किसी को घर के लिए लकड़ी, किसी को फल, किसी को पत्ते, और किसी को रूट, या फिर उसको हम कहते हैं जड़ें। ये कुछ ना कुछ काम में आ जाता है पेड़ का। तो बच्चों इस कहानी से, जैसे कि इस पेड़ ने अपनी कहानी बताई, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, हमें पहले तो पेड़ों का महत्व समझना है, औरों को बताना है, और जो कोई पेड़ तोड़ता है, काटता है, उसको रोकना है। उन पेड़ों की हमें रक्षा करनी है और समाज को संवारना है, सुधारना है, यहाँ तक कि हमें उसकी सुंदरता बढ़ानी है। यहाँ पे बच्चों हम एक कसम खाएंगे कि जैसे कि पेड़ लगाओ, देश बचाओ, ये नारा हमें अपनाना होगा। अगर ये हम अपनाएंगे तो हम हमारे देश को भी बचाएंगे, और आने वाला जो भविष्य है उसको भी हम संवार सकते हैं, निखार सकते हैं, यहाँ तक हम अपने भविष्य को बचा सकते हैं। धन्यवाद। इस पाठ के शब्दार्थ: छाया, छाया यानी छाँव, प्रसन्नता, प्रसन्नता यानी खुशी, हिस्सा, हिस्सा यानी भाग, तना, तना यानी वृक्ष का नीचे वाला भाग जिसमें डालियां नहीं होती, जड़ें, जड़ें यानी वृक्ष का वह भाग जो भूमि में फैला रहता है, चूसना, चूसना यानी रस लेना, जरिए, जरिए यानी द्वारा, भलाई, भलाई यानी अच्छाई, टहनिया, टहनिया यानी शाखाएं, बर्दाश्त, बर्दाश्त यानी सहन करना।